हमारी जो एक प्राचीन इतनी प्यारी एक परंपरा है, जैसे ही साधना से उसको प्राप्त किया और मेरे जीवन में इतने अच्छे बदलाव जब संगीत ने लाए। और संगीत सिर्फ संगीत के लिए मैं नहीं मानता हूँ, जैसे हम कहें कि ये संगीत है तो गाना बजाना हो गया, नहीं। गाना बजाना आपके बेसिकली, आप किसी को भी एक अच्छा अगर गायन में देखते हैं या रिकॉर्डिंग सुनते हैं तो आपका पर्पस क्या रहता है? आप कैसे डिफाइन करेंगे कि ये अच्छे म्यूजिशियन है? हम हमेशा दो चीज़ें देखते हैं कि बहुत टची वॉइस थी, हमें फील हुआ, फीलिंग, और सेकंड वॉइस की क्वालिटी बड़ी अच्छी थी, वॉइस फील हुई। अब ये दोनों चीज़ें बेसिकली भाव से जुड़ी हुई हैं, इमोशंस से कनेक्टेड है। अगर मेरे में फील नहीं है, मैं अंदर से बहुत एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो बहुत गुस्से में रहता है, शांत नहीं है, तो मेरे स्वरों में शांति का प्रभाव नहीं आएगा, इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि वो अंदर नहीं है तो बाहर कैसे आएगा? तो अक्सर जो लोग कहते हैं ठहराव बहुत है आपके गले में, तो मैं कहता हूँ कि ये गले में दिख रहा है आपकी, क्योंकि सारी चीज़ें दिखती शरीर के फॉर्म में है बट होती नहीं है। जैसे आपके चेहरे पे अगर मैं देखूं तो एक मुस्कान आए, तो वो मुस्कान बेसिकली दिखा हमारा शरीर रहा है, पर प्रैक्टिकली क्रिएट शरीर नहीं कर रहा है। हमारा मन, हमारे इमोशंस क्रिएट करते हैं। हम मन से अच्छा फील करते हैं, मुस्कान आ जाती है। डाउन होता है, एनर्जी डाउन होती है, तो हम उतरी हुई साउंड करते हैं कि बस आज ऐसा ही चल रहा था, कुछ अच्छा नहीं है। और फिर हम एग्ज़ाम अगर पास अच्छा करते हैं तो हम बहुत अच्छा एग्ज़ाम हुआ मम्मा। हमारी टोन में क्या अंतर आता है, एक जैसा नहीं रहता है। तो हम इस फिल्टर को जो हम लगाते जाते हैं कि ऐसे बोलना है, ऐसे ही बैठना है, आवाज़ मिठास होनी चाहिए, या गाते हुए भी लोग कहते हैं कि बुलंद वॉइस होनी चाहिए, तो किसी एक पैरामीटर को जब हम जकड़ लेंगे ना, बहुत सारे उसके जो और जिनसे हम लाभ ले सकते हैं चीज़ें, उनको मिस कर देते हैं। जैसे बहुत से लोगों का एक मिथ आपने सुना होगा संगीत से रिलेटेड कि वॉइस पेट से चलती है, नाभि से होनी चाहिए, गले से नहीं गाना चाहिए। तो फिर प्रश्न ये है, क्या गले का कोई उसमें औचित्य नहीं है? क्या गले का कहीं भी यूज़ नहीं है? बिल्कुल है। मेरा मानना ये है, आपका चेस्ट, आपका पेट, आपका कंठ, ये तीन मेन स्थान है जहाँ से आप वॉइस को प्रोड्यूस करते हैं। अब पेट में भी अलग भाग है, लोअर पेट का हिस्सा, मूलाधार चक्र, चक्रों से जुड़ जाता है। फिर चेस्ट का एरिया मैं हमेशा सिखाता हूँ, तो हम कहते हैं कि अगर आपको स्वर को समझना है तो आप ये देखें, सा स्वर प्रथम स्वर है, जिसे पूरी की पूरी प्रकृति आप देखें भगवान से निकल के उनमें विराजित हो जाती है, फिर बस जाती है। ऐसे ही स्वरों में सा से सब स्वर निकल के फिर उसी में समा जाते हैं। ये मूल है। अगर किसी को सा समझ नहीं आया, मतलब अपने स्वरूप से आपका परिचय नहीं है।